हे व्हाट इज अप दोस्तों, कैसे हो? आज मैं आपसे बात करूंगा इमेजेस के बारे में। इमेजेस बहुत ही क्रिटिकल होते हैं कोई भी अमेजोन के प्रोडक्ट को कन्वर्ट करने के लिए। इनफैक्ट मैं बोलूंगा कि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप इन्वेस्ट कर ही रहे हो प्रोडक्ट्स में तो आपका हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट आपके इमेजेस में होना चाहिए, क्योंकि सब कुछ इमेजेस पे ही होता है। ई कॉमर्स में टच एंड फील नहीं होता है जैसे हम रिटेल शॉप्स में होते हैं। वो आइज़ के थ्रू बाय करते हैं, तो आइज़ के थ्रू आपकी इमेजेस सबसे पहले पॉपअप होती है। ये वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको इमेजेस बनानी है, किस टाइप की इमेजेस होनी चाहिए, सीक्वेंस क्या होना चाहिए, और कैसे आप एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले सकते हो ये स्ट्रैटेजीज के थ्रू आपके कंपटीशन को बीट करने के लिए। और लिटरली आपके कन्वर्जन्स भी काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। सो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो एंड इनटू माय कंप्यूटर टू लिसन एंड वॉच Amazon images optimization and how to make Amazon images that can crush your competition into half. सो बेसिकली मैं ये फॉर्मेट यूज़ करता हूँ इमेजेस के लिए। फर्स्ट इमेज जो हमारा मेन इमेज होना चाहिए वो होना चाहिए वेरी वेरी फोकस्ड। अगर आपके पास कोई इमेज है तो बेसिकली उसको एकदम आपको जूम इन करना है, जैसे अटेंशन ग्रैबिंग फर्स्ट इमेज होना चाहिए। सो उसकी एग्जांपल्स भी आपको दिखाऊंगा, बट सबसे पहले जो हमारा मेन इमेज होता है वो बहुत जूम्ड इन होना चाहिए और बहुत बहुत फोकस्ड होना चाहिए, राइट? दैट इज़ द फर्स्ट इमेज। सेकेंड थर्ड इमेज बेसिकली होनी चाहिए कॉल आउट इमेजेस। कॉल आउट इमेजेस मतलब जो भी आपके अच्छे फीचर्स है उसको हाईलाइट करनी चाहिए। और सबमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक पिक्चर में तीन चार फीचर्स को हाईलाइट नहीं करना है, एक फीचर को एक इमेज में हाईलाइट करना है, तो एक कस्टमर इजीली समझ सकता है। वरना बहुत सारे फीचर्स आप डालोगे तो कस्टमर कंफ्यूज हो जाएगा, उसको मालूम नहीं पड़ेगा। ये रूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वन फीचर वन इमेज। अगर आपके पास अगर दो टाइप के अच्छे फीचर्स है तो आप दो कॉल आउट इमेजेस बना सकते हो। फिर दो लाइफस्टाइल इमेज बनाने। दो लाइफस्टाइल इमेज मतलब होता है आपका प्रोडक्ट जो एक्चुअल सेटिंग में यूज़ होने वाला है उस तरह से दिखाना। फॉर एग्जांपल, अगर अगर आपका प्रोडक्ट फ्रिज में यूज़ होता है तो बेसिकली वो प्रोडक्ट फ्रिज में रखा हुआ, या आपका प्रोडक्ट किचन में यूज़ होता है तो कोई पर्सन किचन में आपका प्रोडक्ट यूज़ करते हुए दिखाना। ये बेसिकली कहते हैं लाइफस्टाइल इमेज, जो रियल चीज़ों में जहाँ यूज़ होगा वो टाइप की आपको इमेजेस बनानी है। और एक और इमेजेस है, अगर आपका प्रोडक्ट आपके कॉम्पिटिटर से काफ़ी डिफरेंट है या आपके पास कुछ एक्स फैक्टर है तो आपको एक और इमेज बनानी है, उसको बोलते हैं कंपैरिजन इमेज, जो आपका और आपका कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट एग्जैक्टली मैच करेगा और कंपेयर करके बताएगा कि आपका प्रोडक्ट में क्या बेटर है जो कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट में नहीं है। और एक लास्ट इमेज जो होनी चाहिए वो आपके प्रोडक्ट की आपके प्रोडक्ट आजू या बाजू में होने चाहिए एक मॉडल के, और बहुत हैप्पी फेस होना चाहिए। बेसिकली वो एक बहुत पॉजिटिव नोट पे आपका इमेजेस एंड होती है। अब ये सारी चीज़ें दिखाने के लिए मैं आपको एक एक एग्जाम्पल दिखाऊंगा। वेरी फोकस्ड मेन इमेज, ये रहे सारे इमेजेस। देखिए ये कितनी कितनी फोकस्ड है, मतलब आपको ये देख के लगेगा कितना बड़ा इमेज है। बेसिकली इमेज इतनी बड़ी नहीं है, आप देखोगे तो ये इमेज ऐसी है, बट आप एक ऐसा इमेज देखो और ये जो शॉट किया है वो देखिए, ये बहुत ही अटेंशन ग्रैबिंग है। अगर आप सर्च रिजल्ट्स में ये प्रोडक्ट ऐसे देखोगे तो एक मिनट के लिए आप शॉक हो जाओगे, आपको लगेगा ये चीज़ क्या है। तो आपका पूरा एम है कि प्रोडक्ट को जितना बड़ा दिखा सको उतना दिखाओ। फॉर एग्जाम्पल समझिए कि अगर आप डायनासोर देख रहे हो और आप इतने छोटे हो और आप डायनासोर को ऊपर से देख रहे हो, तो डायनासोर से जब आप ऊपर से देखोगे तो कितना बड़ा दिखेगा, एक सेकंड में आपका अटेंशन ग्रैब हो जाएगा। ये हमारा एम भी यही है कि जो हमारा मेन इमेज है वो बहुत बहुत बड़ा दिखना चाहिए, बहुत जाइजेंटिक दिखना चाहिए, ताकि ये काफ़ी अटेंशन ग्रैब करता है। और इसके लिए आप उसको मतलब टिल्ट कर सकते हो थोड़ा आड़ा। देखिए ये एग्जैक्टली स्ट्रेट नहीं है, स्ट्रेट इमेज ये है, पर इन्होंने जानबूझ के टेढ़ा किया है ताकि ये अटेंशन ग्रैब करे, और बहुत इसको जूम्ड इन कर दिया है एज़ कम्पेयर टू दिस। ये देखिए, और एग्जाम्पल ये देखिए ये कितना जूम्ड इन है। ये होता है आपका मेन इमेज। बहुत ही अटेंशन ग्रैबिंग होना चाहिए, वाइड इमेजेस होनी चाहिए अमेजोन के गाइडलाइंस के हिसाब से, और बहुत ही जूम्ड इन होनी चाहिए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि यही आपको क्लिक्स देंगे। अगर आपकी मेन इमेज की क्वालिटी अच्छी नहीं है, जूम्ड इन नहीं है, डिफरेंट नहीं है, तो लोग क्लिक नहीं करेंगे, नंबर वन। अब हम देखते हैं कुछ दूसरी इमेजेस, इसको कहते हैं कॉल आउट इमेजेस, राइट? आपको हर एक चीज़ों की इसने फीचर बताई है, पर ये भी राइट नहीं है, आई वुड नॉट से कि ये प्रॉपर है। क्योंकि देखिए इसमें तीन तीन फीचर हाईलाइट किए, एंटी स्लाइडिंग, इम्प्रूव्ड कैप्स, फिर एंटी टेयर। अगर
मैं ये इमेज बना रहा था तो बेसिकली एक फीचर को एक इमेज के साथ ही अच्छे से हाईलाइट करता है इंस्टेड ऑफ हैविंग सो मच फीचर्स। अब ये इमेजेस में ऑलमोस्ट 3 से 4 फीचर्स बता दिए, विच इज़ नॉट द राइट मेथड। आपको एक इमेज और एक फीचर ही एक्सप्लेन करना चाहिए इजीली और काफ़ी अच्छे से। सो बेसिकली इसको कहते हैं कॉल आउट इमेज। आप एक एक फीचर को इंडिकेट करके उसका एग्जाम्पल बता रहे हो, एग्जाम्पल मतलब इसका यूज़ बता रहे हो कि उस चीज़ का क्या यूज़ है। ठीक है, ये चीज़ में हमको फीचर हाईलाइट करते हुए इसका बेनिफिट बताना है। सो दिस इज़ द कॉल आउट फीचर। अब इसको कहते हैं लाइफस्टाइल इमेज। लेट्स से अगर ये ट्रे है, ये हम फ्रिज में डालने के लिए यूज़ करेंगे, तो इसको हम फ्रिज में डालते हुए दिखाएंगे ताकि एक कस्टमर जो इसका टारगेट मार्केट है, जब वो लिस्टिंग पे आए तो वो एग्जैक्टली देख पाए कि ये प्रोडक्ट ये फ्रिज में है, तो वो इमेजिन कर पाए कैसा लगेगा मेरे घर पे अगर मैं ये प्रोडक्ट फ्रिज में रखूँ। ये सेकंड टाइप की लाइफस्टाइल इमेज आप देख सकते हो, जहाँ पे वो कुछ बना रहे हैं और वो एग ट्रे रख के उनमें से एग निकाल रहे। सो ये भी एक फील देता है कस्टमर को कि अगर मैं अपने किचन के काउंटर पे ये रखूँगा और कुछ बनाऊँगा तो कैसा लगेगा। तो ये सब चीज़ें उनको बहुत इफ़ेक्टिवली हेल्प करती है इमेजिन करने में। ये आपसे डिस्कस कर ली थी मैंने। अब ये देखिए, ये भी एक लाइफस्टाइल इमेज है जिसमें एक लेडी किचन, ये पीछे किचन है और फ्रिज से ये चीज़ उठा रही है। सो ये चीज़ भी काफ़ी अच्छी है। अगर आप एक मॉम हो, अगर आप एक वाइफ हो, आपका प्रोडक्ट वो टारगेट मार्केट में है, तो आप दिखा सकते हो बेसिकली एक मॉडल को यूज़ करते हुए ये प्रोडक्ट या फ्रिज से निकालते हुए। ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है आपको आपके टारगेट मार्केट को इमेजिन करने में। जब वो एग्जैक्टली देखती है फीमेल को उठाते हुए, वो इमेजिन कर सकती है कि कैसा लगेगा वो ये उनके फ्रिज में, वो कैसे लगेंगे ये चीज़ उठाते हुए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं लाइफस्टाइल इमेज। ठीक है, और इसको कहते हैं, एक और कहते हैं फीचर इमेज, जो हमने इसमें देखी थी, राइट। ये देखिए, ये फीचर इसमें ये दिखा रहा है एग्जैक्टली कि ये कितनी साइज़ का है। और देखिए, ये एकदम परफेक्ट एग्जांपल है, इसमें सिर्फ एक ही फीचर को हाईलाइट किया है, स्मॉल ग्रूव्स ऑन द बॉटम टू प्रिवेंट स्लिपिंग। देखिए, इसने ये दिखाया है छोटा सा, और इसमें बताया है कि ये चीज़ क्या फीचर हेल्प करती है। इसने 6-7 फीचर नहीं बताए। सो फोकस बहुत अच्छे से हो जाता है कस्टमर का एक ही इमेज में, अगर आप खाली एक फीचर को हाईलाइट करेंगे तो। और आपने इन्होंने साइज़ भी बता दी है, विच इज़ ऑल्सो वेरी वेरी नेसेसरी, काफ़ी अच्छा है, ये भी चीज़ है। तो इसको कहते हैं कॉल आउट इमेज, जो आपको करनी है एक फीचर एक इमेज। अब आपको मैं बता देता हूँ कंपैरिजन इमेज। हमने यहाँ पे डिसाइड किया था कि फोकस इमेज हो गई, कॉल आउट इमेजेस बता दिए, लाइफस्टाइल इमेज बता दिया आपको मैंने। अब हम बताएंगे एक कंपैरिजन इमेज कैसे होनी चाहिए। देखिए, इसको कहते हैं कंपैरिजन इमेज। आप डाल सकते हो आपका ब्रांड और अदर ब्रांड, और आप बता सकते हो कि आपके पास क्या है और उनके पास क्या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ये ब्रांड बता रहा है कि इनका स्ट्रॉन्ग हैंडल है और इजी टू कैरी है। इसमें दिखा रहा है कि कॉम्पिटिटर का बहुत पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट है। इसमें फिर दिखा रहा है स्टेज ऑन इट्स ओन, मतलब ये अगर हमने खड़ा रख दिया तो अपना आप खड़ा हो जाएगा। ये बता रहा है कि अगर इसको खड़ा नहीं रखा तो अपना आप गिर जाएगा ये। फिर इसकी साइज़ बड़ी है, इसकी साइज़ छोटी है। सो एग्जैक्टली कभी कस्टमर आपका इमेजेस देखेगा तो उसको एग्जैक्टली मालूम पड़ जाएगा ये ब्रांड और आपके ब्रांड में रियल में फ़र्क क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कोई क्लोज नेक टू नेक कॉम्पिटिटर है तो आपको बहुत अच्छे से एडवांटेज मिल जाता है इन दोनों चीज़ों का, अगर आप इसका प्रॉपर डिस्टिंग्विश कर पाओगे तो। नेक्स्ट है, मैंने आपको बताया था कि ये सारी इमेजेस होने के बाद आपको वन हैप्पी इमेज डालना है, राइट। अब देखिए, ये एग्जांपल है, परफेक्ट एग्जांपल है हैप्पी इमेज का। इसमें ये बता रहा है कि लास्ट इमेज ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे सब फैमिली मिलके ये बना रही है, कुछ भी जैसे डिश बना रही है। तो इससे एग्जांपल जो भी कस्टमर देख रहा है वो बेसिकली समझता है कि ये बहुत टूगेदरनेस का फीलिंग लाता है। लगता है कि उनकी फैमिली एक साथ में अगर कुछ चीज़ बनाएगी संडेज़ को तो कैसा लगेगा। मतलब ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पॉजिटिव नोट पे आपको ये इमेज एंड करनी है, जहाँ पे कस्टमर्स हैप्पी है, किड्स हैप्पी है, वाइफ हैप्पी है और पूरी फैमिली टुगेदर है कि ये एग बना रही है, एग के डिशेस बना रही है। सो आपको लास्ट इमेज हमेशा एक पॉजिटिव और हैप्पी एंडिंग के साथ रखनी होगी। और ये एक परफेक्ट एग्जांपल है आपके लास्ट इमेज का, जो पॉजिटिव नोट पे ऐड होना चाहिए और आपके प्रोडक्ट पे आजू बाजू डिस्प्ले में दिखना चाहिए। और इसमें परफेक्टली ये चीज़ जस्टिस हो रही है। सो इस तरह से आप इमेजेस बना सकते हैं। वेरी फोकस्ड इमेज, कॉल आउट इमेजेस बनाइए,
लाइफस्टाइल इमेज बनाइए, कंपैरिजन इमेज बनाइए कंप्यूटर के साथ, और लास्ट एकदम पॉजिटिव नोट वाली इमेज बनाइए। अभी ये चीज़ कितनी बार इशू हो जाता है कि कस्टमर सोचते हैं लाइफस्टाइल इमेज कहाँ से बनाऊँ। कंपलसरी नहीं है लाइफस्टाइल में आपका इमेज का मॉडल होना चाहिए या प्रोडक्ट आपके यूज़ में होना चाहिए। कितनी बार आप सिर्फ प्रोडक्ट्स हाईलाइट कर सकते हो और सामने एक लाइफस्टाइल इमेज बता सकते हो। सो फॉर एग्जांपल आप ये प्रोडक्ट डाल सकते हो और ऐसा कोई इमेज डाल सकते हो कि इसे, जैसे ये बेकरी का है तो आप बेकरी का फ़ोटो डाल सकते हो। आपको कंपलसरी नहीं है ये प्रोडक्ट आपके कोई भी मॉडल के साथ में होना चाहिए हाथ में। द आइडिया इज़ कि ये चीज़ का क्या यूज़ है वो हमें दिखाना है। सेकंड एग्जांपल दिखा देता हूँ, जैसे ये हमारा, हम अगर मिल्क बॉटल बेच रहे हैं तो हम एग्जैक्टली बता सकते हैं कि काऊ का फोटो दिखा सकते हैं कि कहाँ से ये मिल्क आ रहा है। इसका कंपलसरी नहीं है कि हमको ये दिखाना है कि ये काऊ से ये मिल्क निकालते हुए दिखाना है। सो आपको आइडिया मिल गया कि आप प्रोडक्ट होना चाहिए और सामने कोई भी इसका यूज़ होना चाहिए। एक और एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे ये शूज़ है, अगर आप शूज़ बेच रहे हो तो आप खाली शूज़ रख सकते हो, कोई भी मॉडल का फ़ोटो उठा सकते हो जो रन कर रहा है। सो बेसिकली ये हाईलाइट करता है कि आपका शूज़ रनिंग के लिए है, और ये एग्जैक्टली आइडिया पोर्ट्रे का देता है। तो आपको कंपलसरी नहीं है कि एक्सपेंसिव शूट करके ही आपका प्रोडक्ट आप ये लाइफस्टाइल इमेज बना सकते हो। सो ये 3 एग्जांपल्स में आप इजीली देख सकते हो कि प्रोडक्ट आपने रख दिए और इसका अच्छे से क्या यूज़ है उसके हिसाब से आप बना सकते हो। सो बेसिकली यही है इमेजेस का फॉर्मूला, कैसे आपको इमेजेस बनवानी है। सो आप एग्जैक्टली फर्स्ट वेरी फोकस करेंगे, फिर 2 कॉल आउट फीचर्स। लाइफस्टाइल इमेज अगर आपके पास मॉडल टाइप का नहीं है तो आपको मैंने जस्ट बताया वैसे आपको करना है। कंपैरिजन इमेज करनी है, और एक हैप्पी नोट पे कस्टमर का प्रोडक्ट, मतलब अपना प्रोडक्ट कस्टमर के हिसाब से बताना है इन द बैकग्राउंड। और हम खुद भी इमेजेस की सर्विसेज भी करते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो कोई अच्छी सी इमेजेस बनाने के लिए आपके प्रोडक्ट के लिए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। लिंक्स मैं आपको नीचे दे दूंगा। आप मुझे रीच आउट कर सकते हो आपके प्रोडक्ट के इमेजेस के साथ, और मैं आपको बता सकता हूँ कि हम लोग प्रोडक्ट का रीवैम्प कर सकते हैं कि नहीं। हम बेसिकली इमेजेस भी काफ़ी लोगों के लिए करते हैं, ऐसी हाई क्वालिटी इमेजेस एग्जैक्टली यही फॉर्मूला के साथ। और अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो आप मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। और अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको बहुत वैल्यू मिली होगी इस वीडियो में, आपको एग्जैक्टली समझ में आया होगा कि आपको इमेजेस बनानी कैसी है आपके अमेजोन लिस्टिंग के लिए। और अगर आपको जानना है और कौन से वो 4 पिलर्स है जिसका फाउंडेशन आपके लिए बहुत नेसेसरी है अगर आपको एज प्रॉफिटेबल वे में लर्न करनी है, तो आप मेरा नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक देख सकते हो। उसमें आपको एग्जैक्टली मालूम पड़ेगा ये सारे प्रोसेस हम क्यों कर रहे हैं, कैसे आपकी लिस्टिंग को आप एड रेडी बना सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और छोटा सा फेसबुक ग्रुप भी है पीपीसी रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए, जिसका लिंक मैंने दिया हुआ है, जहाँ पे अगर एक बार इनफ मेंबर्स आ जाएंगे तो मैं लाइव सेशंस भी करूँगा फेसबुक पे। और अगर आपको मीन वाइल कोई भी क्वेश्चन या डाउट्स है आप वो फेसबुक ग्रुप पे लिख सकते हो, और मैं ट्राई करूँगा मेरी नॉलेज के हिसाब से जितने क्वेश्चन आंसर कर सकूँ प्रॉपर वे में आपको मैं कमेंट्स के थ्रू आंसर करूँगा। तो अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए आगे का वीडियो, और लाइक एंड कमेंट्स के थ्रू बताइए अगर आपको कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही है या चीज़ें पसंद आ रही है। और इंस्टाग्राम पे मुझसे आप डायरेक्टली डीएम करके कनेक्ट भी कर सकते हो। तब तक के लिए इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो।